अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज एंड माय नेम इज़ फरवा जाहिद। तो हम ग्राफ थ्योरी का कोर्स जो है वो कवर कर रहे थे। हम देख लेते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है, विच इज़ सब ग्राफ। सब ग्राफ की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। व्हेन एजेस एंड वर्टिसेस आर रिमूव्ड फ्रॉम अ ग्राफ विदाउट रिमूविंग द एंड पॉइंट ऑफ एनी ग्राफ एजेस रिमेनिंग एजेस अ स्मॉलर ग्राफ इज ऑब्टेन्ड, सच ग्राफ्स आर कॉल्ड सब ग्राफ। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अगर एक ग्राफ के अंदर से मैं कुछ एजेस और वर्टिसेस को रिमूव कर दूं, ठीक है, और उनके एंड बाय विदाउट रिमूविंग द एंड पॉइंट ऑफ एनी रिमेनिंग एजेस, ठीक है, मतलब कि उसके एंड पॉइंट को रिमूव किए बगैर उस एक पर्टिकुलर वर्टेक्स को रिमूव कर दूं और उसके साथ जो भी एजेस कनेक्ट है उनको मैं रिमूव कर दूं, तो वो एक सब ग्राफ बन जाएगा। ठीक है। अब जो बच्चे मेरे लेक्चर पे न्यू हैं और जिनको नहीं पता है जिस क्या होते हैं, एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, वर्टिसेस क्या होते हैं, तो वो मेरी प्रीवियस वीडियो लाजमी देखें क्योंकि वो बेस है ग्राफ थ्योरी की। ठीक है, अगर आप लोग वो नहीं देखोगे तो आपको ये कंटेंट जो भी पढ़ रहे हैं हम, ये समझ नहीं आएगा। मोर ओवर मैंने हर वीडियो के एंड पे, ठीक है, अपने डिस्क्रिप्शन में आप जब जाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है। लेक्चर का जो है वो लिंक मौजूद है। आप उस लिंक पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको मेरा जो पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स है वो मिल जाएंगे। ठीक है, उस हैंड रिटन नोट्स में फ़ायदा क्या है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल समझाई है सिर्फ यूट्यूब के अंदर, वो इसलिए ताकि बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो क्या कहते हैं कि हमारे पास छोटी सी छोटी वीडियो जिसमें हमें डायरेक्ट क्वेश्चन समझ आ जाए, कहानियाँ ना हो। ठीक है, तो छोटी वीडियो बनानी पड़ती है यूट्यूब पे। और जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो ये तो रह गई आपकी जो हो गई हैंड रिटन नोट्स की बात। अब आ जाते हैं हम दोबारा से सब ग्राफ के ऊपर। एग्जांपल देख लेते हैं सब ग्राफ की। अब ये हमारे पास एक ग्राफ गिवन है, ये कौन सा ग्राफ है? ये है हमारे पास कंप्लीट ग्राफ के 5 का ग्राफ। ठीक है, डिफरेंट मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर बताया है, एक स्पेशल ग्राफ से स्पेशल ग्राफ है। सबसे पहला ग्रुप ग्राफ था वो था कंप्लीट ग्राफ, जिसकी टाइप 5 थी, K5। ठीक है, कंप्लीट ग्राफ की। तो ऐसा नहीं होगा कि आपके पास, फॉर एग्जांपल, हो भी सकता है कि आपको दिया जाए कि ग्राफ इसके अंदर से सब ग्राफ बनाओ, लेकिन समटाइम ऐसे भी हो सकता है कि आपको सिर्फ ग्राफ का नेम दे दिया जाए। हर ग्राफ का डिफरेंट नेम होते हैं, ठीक है, हर पर्टिकुलर ग्राफ्स के। तो इस ग्राफ का नेम है K5। ठीक है, लेट्स सपोज आपको क्वेश्चन देता है कि दिस इज अ ड्रॉ अ K5 ग्राफ। ठीक है, एंड find the any 4 or 6 subgraphs in this particular K5 graph from this particular K5 graph। ठीक है, अब आपको ये कहा जा रहा है कि आपने K5 ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है, तो वो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा और उसमें से 3 से 4 सब ग्राफ निकाल के दिखाएं, तो आप वो सब ग्राफ बना के दिखाओगे। ठीक है, ओके। तो अब मैं बता देती हूँ सब ग्राफ बनाते कैसे। सबसे पहले आपके पास ये वर्टिसेस हैं, आपने गिन लिया 1 2 3 4 5 एजेस हैं। अब एजेस को भी आप लोग क्या करोगे, नेम दे दोगे। मैं एक एक करके एजेस को नेम देती जा रही हूँ, E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 एंड E10। अच्छा, अब इनको देने का तरीका देखो मैंने कैसे दिए। ऐसा भी हो सकता है समटाइम मोस्टली बच्चों से कि क्या पता एक एज का नेम रह गया, समझ नहीं आई, पता नहीं चला, इतने सारे एजेस थे पता नहीं चला, हमें एक एज रह गया। अब इसको आप देने का तरीका क्या है? लेट्स सपोज आपके पास एक वर्टेक्स है, ठीक है, उससे 4 एजेस निकल रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही है ना, 4 एजेस कनेक्ट हैं। तो एक वर्टेक्स को पकड़ो, ठीक है, और उसके साथ जितने भी एजेस जो उसके साथ कनेक्ट हैं उनको नेम दे दो। मैंने एक और सबसे पहले लिया, मैंने E1 E2 E3 E4 करके नेम दे दिया, ऐसा ही है। फिर मैंने ई पे आई, मैंने ई पे आने के बाद मैंने देखा 1 2 3 4 इसके भी हैं, इसके इस वाले को तो मिल गया, 3 रह गए हैं, तो E5 E6 E7 इनको दे दिया। फिर मैं डी पे आई, मैंने देखा E7 में मिल गया, इसको भी मिल गया, ये 2 रह गए, तो मैंने E8 E9 इन दोनों को दे दिया। फिर मैं सी पे आई, मैंने देखा इसके तो सबको मिल गया, सिर्फ एक रह गया, तो E10। तो ये बेस्ट तरीके आपके पास एजेस को नेम देने का, और इस तरह आपका कोई भी एज जो है वो मिस नहीं होता। अच्छा, अब हम देख लेते हैं सब ग्राफ हमारा कैसे बना। सब ग्राफ है ये हमारे पास, ठीक है, ये ओरिजिनल ग्राफ है और ये क्या आपके पास सब ग्राफ। अब सब ग्राफ कैसे बना? सब ग्राफ बनाने की कंडीशन होती है कि आपको कोई एक वर्टेक्स को डिलीट करना होता है, एक वर्टेक्स को रिमूव करना होता है, कोई भी वर्ड ले लो, ठीक है, और उसके साथ जुड़े हुए जितने भी एजेस होंगे उन सबको भी रिमूव करना होगा। आई रिपीट, एक वर्टेक्स को आपने रिमूव करना है और उस वर्टेक्स के साथ जितने भी एजेस हैं उनको भी आपने क्या करना है, रिमूव। अब वो करोगे कैसे? यहाँ पे मैं ले लेती हूँ पेन। अब मेरा एरो कहाँ जा रहा है तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा। वाओ, ओके, तो ये आ गया। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे किसको, मैंने सोचा चलो यार डी को रिमूव करते हैं, इट्स अप टू यू, आप जिस मर्जी को रिमूव कर दो। मैंने डी को रिमूव कर दिया। अब इसके साथ कौन कौन सी जो है मेरे पास एजेस जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। E7 E3 रिमूव हो जाएगा, E8 रिमूव हो जाएगा, E9 रिमूव हो जाएगा। ऐसे ये 4 हमारे पास जो है वो रिमूव हो गए। अब इसके बाद जो एजेस रह गए हैं हमने उनको ड्रॉ कर लेना है। हम क्या करेंगे, जो इसके
अलावा जो एजेस रहेगा उनको हम ड्रॉ कर लेंगे। लेट्स सपोज ए से ई जो था वो मेरे पास क्या था, E1, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया E1, ठीक है। उसके बाद ए से डी तो हम बना ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये तो कट गया, ठीक है, डी तो कट गया ना। अब हम इसके बाद देखेंगे ये वाला तो रह गया, अब ये वाला हो गया E4, किससे है, सी से हमारे पास ड्रॉ हो रहा है, ए से सी तक, तो मैंने क्या किया, ए से सी तक एक ड्रॉ कर लिया। लेट्स सपोज अपनी मर्जी से वर्टिसेस की पोजीशन कोई भी रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि अगर सब से ओरिजिनल ग्राफ में ई इधर है तो आप लोगों ने भी ई इधर ही रखना, नो, ई इधर भी रख सकते हो, कोई मसला नहीं है। बट मेक श्योर कि जो वर्टेक्स आप लोग सब ग्राफ में ड्रॉ कर रहे हो वो आपने एलिमिनेट ना किया हो। जैसे मैंने डी को एलिमिनेट किया तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी मैंने डी को एलिमिनेट किया है, और बाकी सारे वर्टिसेस मैं उठाऊंगी। ये नहीं करूंगी कि लेट्स सपोज मैंने डी को एलिमिनेट किया, ठीक है, और अपनी मर्जी से ए बी सी डी दोबारा से दे दिया, नहीं। जो वर्टेक्स डिलीट करोगे, जो एजेस डिलीट करोगे, उनके नेम वही रहेंगे, बाकी सारों के नेम आएंगे, ठीक है। और एजेस के नेम भी आप लोगों ने ध्यान से लिखने हैं, एजेस चेंज नहीं करने, ये रूल है, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे, मैं कहती हूँ कि मैंने ए ड्रॉ किया, एक वर्टेक्स बनाया, सबसे पहले मैंने E2 वाला ले लिया, मैंने बी से देखा ए से बी जा रहा है, तो ए से बी जा रहा है और मैंने इसको अपनी मर्जी से E1 नाम दे दिया, लेट्स सपोज, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब चेक किया जाएगा, देखा जाएगा, तो ए से बी का तो एज ओरिजिनल में E2 दिया हुआ है आप लोगों ने, और जब आप सब ग्राफ बना रहे हो तो आपने तो E1 कह दिया, तो ये क्या हो जाएगा, कंडीशन आपके पास रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो आपने वही नेम देने हैं जो आपके पास ओरिजिनल में होंगे, ठीक है, ओके। तो हम एजेस देख रहे थे, अच्छा, ये तीनों हो गए। अब हम आ जाते हैं ई पे। ई जो है वो बी से कनेक्ट है, क्या एज का नेम है, E5। तो मैंने क्या किया, एक तो ये मेरा रुकता नहीं है, ई से बी आ गया E5, ठीक है। उसके बाद अब ई और भी किसी से कनेक्ट है, हाँ, ई सी से कनेक्ट है, E6, ठीक है। आई नो बहुत टेढ़ी मेढ़ी लाइंस आ रही, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद आ गया E6, ठीक। इसी तरीके से मैंने ई देखा तो ई के साथ एक और एच भी आ रहा था, लेकिन हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये डी से कनेक्ट है, ठीक। अब हम आगे, डी तो खत कट गया, सी पे आ गए। सी E9 नहीं ले सकते क्योंकि डी से कनेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला एच ले लेंगे जो कि बी से कनेक्ट है। और तो ये क्या है हमारे पास, इसका नेम क्या था, E10। तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया, आपके सारे कंप्लीट हो गए, ऐसा ही है। ये आपने नहीं लेना था, ये नहीं लेना था, 4 कटने थे, बाकी सारे आपके पास ड्रॉ हो जाने थे, तो आपके पास ये ड्रॉ हो गए, ठीक है। तो ये आपका बन गया सब ग्राफ, ठीक है, ये आपके हो गए सब ग्राफ। अब ये पता नहीं क्या हो रहा है, अच्छा, अब आपके पास एक और चीज मैं बताती हूँ। लेट सपोज मैंने डी को यहाँ पे एलिमिनेट किया, ठीक है, मैंने डी को एलिमिनेट किया, मैंने इसकी 4 एजेस भी निकाल दिए, मैंने इसके 4 एजेस भी निकाल दिए। अब मैंने जब ये ग्राफ ड्रॉ किया, लेट सपोज मैंने इसमें ये वाला जो था वो मैंने नहीं ड्रॉ किया, ठीक है, मैंने ये वाला नहीं ड्रॉ किया, तो क्या आया, ये सब ग्राफ है, यस इट इज अ सब ग्राफ, ठीक है, ये सब ग्राफ है। आपने सबसे पहले देखना है कि जो आप वर्टेक्स हटा रहे हो क्या वो आपके सब ग्राफ में है, नहीं है, गुड। क्या आपने जो वर्टेक्स हटाया उसके एजेस सब ग्राफ में है, नहीं है, गुड। अब आपने फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक उसके अलावा, मतलब इन 4 एजेस के अलावा भी कोई एज बीच में से हटा दिया, तो भी आपका सब ग्राफ कंसिडर होगा। डी के मैंने E7 E3 E8 और E9 तो हटा दिए, लेकिन लेट सपोज मैं E10 भी हटा देती हूँ, तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, सब ग्राफ तब भी है, ठीक है। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक वर्टेक्स बनाती हूँ, एक मैं यहाँ पे वर्टेक्स बनाती हूँ, और इसको मैं नेम देती हूँ ए, और इसको मैं नेम देती हूँ बी, ठीक है। और इन दोनों को मैं कनेक्ट करती हूँ, और इसका यहाँ पे क्वेश्चन में क्या एच का नेम था, ए बी का E2, तो मैंने इसको दे दिया E2। अब क्या ये सब ग्राफ है, यस इट इज अ सब ग्राफ, ठीक है। तो ये भी जो है वो आपका सब ग्राफ है, तो ये भी कंसीडर होगा, ठीक है, और ये भी कंसीडर होगा आपका सब ग्राफ में, सही है। बस देखना चाहिए कि जो आपने वर्टेक्स लिखे, लेट सपोज मैं यहाँ पे ये नहीं लिख सकती कि इस वर्टेक्स का नाम है मेरे पास T और इस वाले का वर्टेक्स का नाम है मेरे पास W, तो ये वर्टेक्सेस तो हमारे ओरिजिनल में थे ही नहीं, तो आपके पास ये भी कंडीशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग, ठीक है, और आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो आज की हमारी वीडियो जो थी वो यहीं तक थी। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आई हो, और कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मोर ओवर के मैंने बता दिया कि मेरे जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो मैंने हैंड रिटन नोट्स डाले हुए, तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प आउट हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।